जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपके पास जो है वो एक मैं आपको विजुअल स्टूडियो का लिंक दे दूँगा या आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन राइट? तो ये विजुअल स्टूडियो 2022 आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है? और यहाँ से आपने एंड पे आना है और आपके पास ये है फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा विजुअल स्टूडियो। इसको आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास इसका सबसे पहले इंस्टॉलर इसका इंस्टॉल होगा। उसके बाद फिर मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि इसमें से हमने कौन-कौन सी जो है ना मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है और कौन को नहीं करना, कौन से को नहीं करना, ठीक है? हाँ जी, मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो डाउनलोड हो गया। सॉरी, विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया और अब ये जो है ना वो इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद यहाँ पे सेटअप विज़ार्ड आ जाएगा। आपको वहाँ से बता देता हूँ कि आपने कौन-कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, राइट? ये इट्स गेटिंग रेडी जस्ट इन कपल ऑफ द मिनट्स। ये हमारे पास आ गया है। इसमें से हमने पाइथन नहीं करनी, नोड जेएस नहीं करनी, मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप या ये नहीं करनी, हमने डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट करनी है, ठीक है? डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी सी प्लस प्लस, विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये भी हम नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है? मोबाइल एप्लीकेशन ये भी हम नहीं कर रहे, ठीक है? बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एएसपी डॉट नेट वगैरह कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें इन दो की ज़रूरत है और हम इसके साथ जो है इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, ठीक है? इंस्टॉल इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब इनको पहले डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद यहाँ से डाउनलोड आपको दिखाऊँगा। अच्छा जी, हमारा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, ठीक है? इट्स 99% इंस्टॉल्ड एंड लेट मी सी। अभी हम इसके ऊपर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ये कह रहा है रीबूट करना, रीबूट मैं बाद में कर लूँगा, फिलहाल हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो को। हाँ जी, इसको हम स्किप फॉर नाउ करते हैं और फॉर द टाइम आप जो सा भी थीम यूज़ करना चाहते हैं, मैं लाइट्स थीम यूज़ करता हूँ क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, राइट? अच्छा जी, ये हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारा इंस्टॉल हो गया। न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ पे हम सी हैश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? और ये सी हैश की आपके पास कंसोल ऐप आ रही है। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये विंडोज़ फॉर्म है, इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे डब्ल्यूपीएफ है, इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको भी देखेंगे। तो फिलहाल हम कंसोल ऐप सी हैश इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, कंसोल ऐप एंड क्रिएट। अच्छा जी, ये हमारा जो है वो फर्स्ट कोड रेडी हो गया। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो गया और ये हमारी मेन की क्लास है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारा मेन का फंक्शन है और इसमें इस जगह पे हमने अपना कोड करना है, ठीक है? इसको हम जो है वो यहीं से जो है वो हम रन करेंगे। ठीक हो गया जी। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको इसमें डिबग करना और वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद डिबगिंग वगैरह को भी देखेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम ना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ना आपको दो तरीके से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते होते हैं विजुअल स्टूडियो में। आप कंसोल ऐप करेंगे, आपके पास ब्लैंक प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें आप सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है? वो कोड मैंने स्किप किया है, लेकिन वो सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? जो कोड लास्ट प्रोजेक्ट में आपको नज़र आ रहा था, क्योंकि जब हम ये कंसोल ऐप के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको एक ब्लैंक जो है ना वो एडिटर मिलता है। आपने उसमें सारे लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, क्लास प्रोग्राम बनाना है, प्रिंट मेन बनाना है, सब कुछ बनाना पड़ना है। तो इसको करने का एक और आसान तरीका ये है कि आप कंसोल ऐप जो है वो यहाँ पर एक और हमारे पास कंसोल ऐप है, वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क की ये, ठीक है? डॉट नेट फ्रेमवर्क है बेसिकली सी शार्प का, ठीक है? तो इसके साथ हम कंसोल ऐप बनाते हैं, सही है? तो इसमें ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। बस यही इसमें फ़र्क है, थोड़ा-सा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि हर दफ़ा हमें वो बार-बार वही लाइब्रेरीज़ इंक्लूड ना करनी पड़े, वही क्लास वगैरह ना लिखनी पड़े। सो दैट्स सिर्फ़ इस मकसद के लिए, ओवरऑल फ़र्क कोई नहीं है। बेशक आप वो कर लें, ये कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। वैसे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम ब्लैंक प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेते? आप ले सकते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट, लेकिन ब्लैंक प्रोजेक्ट में आपको तमाम लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करनी पड़ती हैं। अगर लाइब्रेरीज़ का पाथ नहीं सेट तो वो भी करना पड़ता है। जबकि हम इस तरीके का अगर
जो है ना वो प्रोजेक्ट बना बनाया उसको चूज़ कर लेते हैं, तो उसमें पाथ वगैरह सेट हुआ हुआ होता है। नो डाउट काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम लग जाता है। तो दैट्स द ओनली रीज़न, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, जस्ट कपल ऑफ द मिनट्स हमारा ये अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। हम अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इफ एल्स को उसमें प्रैक्टिस करते हैं, या हम उसमें मतलब मल्टीपल इफ एल्स को भी हम जो है ना वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अच्छा मैं वही आपको कह रहा था कि अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट लेंगे तो आपको ये सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, नेम स्पेस बनाना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैंने डॉट नेट का ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन करके। ठीक है, तो जी सही है, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, कंसोल कंसोल डॉट, ठीक है, और राइट लाइन। ठीक है, राइट लाइन यूज़ होता है स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करने के लिए, और ये एक लाइन भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगर अगर लाइन नहीं ब्रेक करवानी तो सिंपल राइट। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये सिंपल हमारा जो है ना वो एक कोड रेडी हो गया। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये अभी हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। देयर इज सम इशू विद माय विंडोज, आई थिंक सो। जी, ये हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है। एनीवे, जस्ट लीव इट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ना सबसे पहले यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। उसके लिए हम करते हैं जी, सॉरी उसी को कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हम कह देते हैं जी एंटर एनी वैल्यू या एंटर योर मार्क्स। ठीक है, 0 to 100 तक जो है वो अपने मार्क्स एंटर करें। सही है, और उसके बाद अब हमने जो है वो क्या उसे कहते हैं मार्क्स लेते हैं। उसके लिए हम इंट मार्क्स, और इसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, और इनपुट के लिए हम करते हैं जी कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन, सॉरी, डॉट रीड लाइन। ठीक है, नाउ इशू इज दिस के कंसोल डॉट रीड लाइन जो है ना, ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता होता है। ठीक है, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द हम एक जो है ना वो मेथड लगाते हैं, और वो मेथड हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं आपको क्लास में वैसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, हम लगाते हैं जी कन्वर्ट डॉट टू इंट। ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू इंट, टू इंट 16 नहीं, टू इंट सिंपल ही कन्वर्ट डॉट टू इंट, बल्कि हम 32 कर लेते हैं, टू इंट 32। और ये हमारा इसके अंदर फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि ये स्क्रीन से यूज़र से इनपुट लेके आएगा, और जो जो कि स्ट्रिंग में होगी उसको ये फंक्शन कन्वर्ट कर देगा, और मार्क्स के अंदर आके मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो लेना है। अच्छा, हम एक ना स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ग्रेड। ठीक है, ये हमने एक ग्रेड ले लेते हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है वो अपना लगा देते हैं इफ एल्स। ठीक है, सिंपली इफ के अंदर हम पहली कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इफ मार्क्स जो है वो आपके ग्रेटर देन 0 है, एंड मार्क्स आपके लेस देन और इक्वल टू 50 हैं, लेस देन 50 हैं व्हाट्सएवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं जी आपके ग्रेड इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये आपका एफ ग्रेड है। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं जी एफ ग्रेड है, अगर मार्क्स 0 और 50 से कम है, लेस देन 50 कर देते हैं। सही है, और एल्स में हम कहते हैं जी, एल्स हम यूज़ करते हैं जब इसका लाइक अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो दूसरी ट्रू हो, इन दैट केस हम एल्स करते हैं। ठीक है, तो एल्स में मैं लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी, एल्स में मैं कह देता हूँ जी पास है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम ग्रेड को जो है वो हम आउटपुट करा देते हैं।
सही है। तो मार्क्स की बेस के ऊपर देखिएगा, अगर मार्क्स 0 से ज़्यादा है, 50 से कम है तो एफ ग्रेड, अदरवाइज जो है वो उसको पास जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब एंटर करते हैं। एंटर के बाद मार्क्स लेट्स सपोज मैं करता हूँ 65, उसने कहा दिया पास। ठीक है, ये एक लाइन ब्रेक कर रहा है। अगर लेट्स सपोज आप कंट्रोल डॉट राइट लाइन की बजाय राइट सिंपल राइट कर दें तो ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा। तो दैट वाज वन कंडीशन, लेकिन अगर हमने मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करेंगे। ठीक है, एल्स इफ में क्या है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो हम उसमें एल्स इफ यूज़ करते होते हैं, मतलब हमारी स्टेट्स इसकी जो है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो जी एल्स इफ, और यहाँ पे अब इसकी हम कंडीशन लिखते हैं, मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स लेस देन एंड इक्वल टू 60। सही है, तो ग्रेड हमारे पास आ गया सी, और ऐसे ही बाकी भी हम एल्स इफ। ठीक है, मैं एक मिनट पास करके, ये ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, मैं तमाम क्राइटेरिया के जो है ना वो कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी, हमने सारी कंडीशन को जो है वो कोड कर लिया, और एंड पे ए प्लस तक जो है मैंने इसको कोड कर दिया, और यहाँ पर मैं करूँगा इनवैलिड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रेडी है, इसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज इसको जो भी मार्क्स एंटर करेंगे, लेट्स सपोज 65 है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ग्रेड बता रहा है। अब यही सवाल मैं आपको जो है वो स्विच के साथ करके भी दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो अभी हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था। अच्छा, इसमें से ये जो मैंने कंडीशन लिखी थी मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वेरी बेसिक, बिकॉज आपने पीएफ पढ़ा हुआ है तो आपको इसका आइडिया होगा ही सही। ठीक है, यहाँ एंड का मतलब होता है जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, मतलब जब मार्क्स ग्रेटर देन 0 हो और 50 से कम हो। ठीक है, जब ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, ठीक है, तब ही एंड जो है वो 1 रिटर्न करता है। ठीक है, एंड का मतलब ये है इस टाइम ये पूरा 1 रिटर्न करता है। ठीक है, 1 का मतलब होता है ट्रू, जब ये पूरी स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तब ये इफ चलेगा और ये ग्रेड जो है वो प्रिंट करेगा। आई होप सो आपको इसका आइडिया होगा। और इस तरीके से मल्टीपल रेंजेस मैंने एंटर करके एलसीफ, ये बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है जो मैंने इंप्लीमेंट की है। अब हम इसको ना स्विच के साथ करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली स्विच लगाना है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको चीज़ पहले बताना चाह रहा था, मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब हम इफ एल्स में करते हैं ना, तो इफ एल्स में लेट्स सपोज आपने ग्रेड एंटर किया, आपने मार्क्स एंटर किए 80। ठीक है, तो 80 के ऊपर क्या होना चाहिए, 80 के ऊपर आपका ए ग्रेड आना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट चलती है, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ना इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सी आउट करता, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एंटर करते हैं इसको डीबग। ठीक है, स्टार्ट डीबगिंग। ठीक है, अब आप देखिएगा। ठीक है, एंटर योर मार्क्स, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 80, एंटर। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसे कैट पॉइंट लगाया, स्टार्ट डिबगिंग, मार्क्स लगाए 80। 80 के बाद ये यहाँ पे अभी रुक गया, सही है। और यहाँ पे हम इसको जो है वो, अच्छा अब यहाँ पे ये मैंने ना एक्चुअली यहाँ पे एक प्लेस होल्डर आप इसे कह सकते हैं, या डिबगिंग के टाइम पे लाइक आपकी आपने किस स्टेटमेंट से ऑनवर्ड डिबगिंग करनी है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से ऑनवर्ड मैं डिबगिंग करना चाह रहा था। अब इसने क्या किया है कि एंटर योर मार्क्स ये भी इसने लगा दिया, 80 भी मेरे से ले लिया, अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आके ये रुक गया है। यहाँ पे नीचे ये बता रहा है कि मार्क्स के अंदर इस टाइम 80 पड़ा है, इस मार्क्स के अंदर 80 पड़ा है। ठीक है, ग्रेड में इस टाइम कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास होता है स्टेप इन, ये आपके पास है स्टेप ओवर, ये है स्टेप इन टू। सही है, स्टेप इनटू के अंदर जब आप करते हैं ना तो लेट्स सपोज ये ज़्यादातर होता है फंक्शंस के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ तो ये अगली स्टेटमेंट पे आ गया। देखें, इसने पहली स्टेटमेंट चेक की, उसने फॉल्स रिटर्न किया, ये अगली पे आ गया। ठीक है, अब ये अगली चेक कर रहा है, उसने फॉल्स रिटर्न किया, ये उससे अगली पे आ गया, इसने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, ये इससे अगली पे आ गया। ठीक है, जब ये अगली पे आया तो उसके बाद आप स्टेप ओवर करें, ये अब उसके अंदर चला गया, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, नहीं लेस देन इक्वल टू 80 है, ये उसके अंदर चला गया, इसने ए प्रिंट आउट कर दिया, आपको ए यहाँ पे नजर आ गया, अभी आएगा नजर। अब ये स्टेटमेंट पे इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, नेक्स्ट आप करेंगे, इससे नेक्स्ट पे गया और पिछली जो है इसने आपकी सॉरी ग्रेड के अंदर इसने ए स्टोर कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट आउट तो किया ही नहीं होता, ग्रेड में ए आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी मैं एक दफ़ा इसको
मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इफ एल्स के अंदर आपने यहाँ नोट किया होगा कि सारी की सारी स्टेट्स चली हैं, सब के सब को इसने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन के इफ एल्स एल्स इफ जो है इसके अंदर अगर आपके पास मल्टीपल भी हो तो उसमें जो आपकी रिक्वायर्ड होती है उसके अलावा बाकी भी चलती हैं। लेकिन जब अभी हम स्विच यूज करेंगे तो आप देखिएगा कि स्विच डायरेक्टली उसी जगह पे जाता है, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है, बाकी को स्किप कर जाता है। तो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। और आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने डिबगिंग किया ना, आप डिबगिंग यूज किया करें, इससे ना आपको बड़ा आइडिया होता है कि किस टाइम किस वेरिएबल में क्या वैल्यू थी। ठीक है, आप इस तरीके से जो है ना, वो जिस जगह पॉइंट पे आपने डिबगिंग करनी है ऐसे वहाँ पे गेट पॉइंट लगाएं। ठीक है, और उसके बाद आप डिबगिंग स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप स्टेप ओवर करके जो है वो आप वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लेट्स मैंने एंटर किया 50। ठीक है, ये अभी इस जगह पे है, कंसोल इस जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, 50 एंटर करेंगे, ये इधर आ गया, अब ये आपकी डिबगिंग ऑन हो गई है। अब इसमें ना एक स्टेप इनटू भी होता है। ठीक है, स्टेप इनटू नॉर्मली अभी मैंने मेथड्स आपको पढ़ाए नहीं है, फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा होता है ना, आप स्टेप इनटू करें तो जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना, जहाँ फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये उसकी डेफिनेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ तब यूज होता है, अदरवाइज आप स्टेप ओवर यूज करें। ये देखें, उसने सबको चेक करना है, सारी स्टेट्स चेक करनी है, एल्स को चेक किया। ठीक है, उसके बाद वो बाहर आ गया। ठीक है, और उसके बाद उसने यहाँ पर आके उसको प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, ओके हो गया। तो इसने 50 के ऊपर इनवैलिड क्यों कहा है? मे बी मैंने कोई लॉजिकल मिस्टेक की हो। हाँ, ये यहाँ पर मैंने इक्वल टू नहीं डाला हुआ। एनीवे, दैट वाज द होल अबाउट एफ एलसिफ। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्विच के साथ। मैं इतने को ही कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये कोड एज इट इज़ प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे जो है वो अपना नेक्स्ट कोड करते हैं, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं ऊपर ही कोड कर लेते हैं। सही है। अच्छा जी, स्ट्रिंग ग्रेड, उसके बाद अब हम करते हैं स्विच। स्विच हम किस पे लगा रहे हैं? ग्रेड पे। सही है, GRAD। अच्छा जी, अब हम स्विच के, आपको पता है कि स्विच के होते हैं केसेस। ठीक है, और मल्टीपल केसेस होते हैं स्विच के। ठीक है, अब इसमें हमारे पास स्विच के आएंगे केसेस। लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग ग्रेड यूज ऑफ अनसाइंड लोकल वेरिएबल एनीवे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम जो है ना वो केसेस बनाते हैं मल्टीपल। अच्छा, एक चीज मुझे लगता है हमने मिस्टेक की है। ग्रेड तो हमने असाइन करना ना, मार्क्स, सॉरी। सही है। अच्छा जी, आपको स्विच के अंदर पता है कि हम ना मल्टीपल केसेस बनाते हैं। ठीक है, फिर हर केस के अंदर जो है वो हम लिखते हैं कि इस केस के अंदर जो है वो आपने क्या परफॉर्म करना है, वट एवर जो भी आप करते होते हैं। ठीक है, तो इस कैसे लिखते हैं हम केस। ठीक है, केस लेट्स सपोज मार्क्स के अंदर अगर आया है, सॉरी ये तो इंटीजर ही है। मार्क्स अगर आपके पास 10 है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो कॉलन लगाना है। ठीक है, केस के अंदर अगर आपके मार्क्स क्या हैं, इन केस अगर आपके मार्क्स 10 है, ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे GRAD ग्रेड इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेड में मैं एफ लेट्स सपोज एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। सही है, और एंड पे हमारे पास एक होता है, ये मैं बेसिक उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। डिफॉल्ट यूज होता है एल्स के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्रेड में लिख देता हूँ इनवैलिड। इनवैलिड, राइट। सही है, अब आप इसको बेशक एग्जीक्यूट करके देख लें। सिर्फ आप जब 10 एंटर करेंगे तो वो डायरेक्ट एफ प्रिंट करेगा, अदरवाइज तमाम वैल्यूज पे वो इनवैलिड कर रहा होगा। क्या कर रही है? इट्स टेकिंग सम टाइम। हाँ जी, आप कुछ भी एंटर करें, 50 एंटर करें, उसने कहना जी इनवैलिड है। सॉरी, मुझे लगता है हमने गलती की है, मेरा भी अपने ध्यान की तरह। हाँ जी, एंटर योर मार्क्स 100 इंट मार्क्स, सही है। वो हो गए, केस 10 है, इट्स फाइन, एंड डिफॉल्ट है, इट्स फाइन। इसको हमने प्रिंट ही नहीं कराया। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हम ग्रेड को प्रिंट आउट करा देते हैं।
ठीक है, तो मैं 50 एंटर करता हूँ, इनवैलिड है, सही है। और मैं कोई और वैल्यू एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 10 20 जो भी है, 10 करता हूँ, तो इसने एफ ग्रेड दे दिया। सो इट्स फाइन, जो हमने टेस्ट किया फाइन। अब हमने मल्टीपल केसेस देने हैं, जो भी हमारे नीचे केसेस थे। लेकिन ना स्विच का एक मसला है, स्विच डायरेक्टली जो है ना वो कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर नहीं लगता। लाइक आपने ये नीचे कोड देखा है, दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कंपाउंड कंडीशन है, ठीक है, जिसमें एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ठीक है। और इसके लिए इसको आप एंड की बेस के ऊपर चेक करना है, दिस इज द कंपाउंड कंडीशन, राइट। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी, स्विच मार्क्स ऐसे ही रहेगा। केस के ऊपर हम एक लिटरल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और हर दफा उस लिटरल की बेस के ऊपर जो है वो हम उसको ना कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं इंट लेट्स सपोज एम, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर एक की जो है ना ये रिजर्व वर्ड्स है व्हेन का, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट लग जाएगी, ठीक है। व्हेन एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड एम इज लेस देन एंड इक्वल टू 50, सही है। तो एक्चुअल होता क्या है कि जो भी मार्क्स आते हैं यहाँ से, वो इस केस में इस एम में आते हैं और इसकी बेस के ऊपर अगली कंडीशन चेक करती है, ठीक है। तो ये स्विच के केस के अंदर जब हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट को एक लिटरल क्रिएट करना पड़ता है, आई होप सो इट्स सेम इन सी प्लस प्लस एज वेल, सही है। तो आपको क्रिएट क्या साइन होगा, एफ, ठीक है। हम मल्टीपल केसेस बनाते हैं, केस इंट एम, सेम हम हर दफा इसको न्यू इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस केस पे मैं भी आपको डीबग करके दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि जो ये केसेस सारे इकट्ठे नहीं चलते, कोई एक चलता है इनमें से, ठीक है। एल्स इफ में सारे चलते हैं लेकिन इसमें कोई एक चलता है, इंट एम व्हेन, ठीक है। अब दूसरा क्या था जी, एम इज ग्रेटर देन 50 एंड एम इज लेस देन और इक्वल टू 60, ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पर हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रेड सी दे देते हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं इतना कोड जो है वो उठा लेता हूँ और इसी को चेंज करते रहता हूँ। अब हमारे पास लास्ट टाइम 60 था, एम इज ग्रेटर देन 60 लेस देन एंड इक्वल टू 70, ठीक है। तो हम कहते हैं जी बी ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद जी हम कहते हैं जी एम इज ग्रेटर देन 70 लेस देन एंड इक्वल टू 80, तो हम कहते हैं जी ए ग्रेड है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं जी जब एम ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 80 हो, लेस देन एंड इक्वल टू लेट्स सपोज 100 हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ए प्लस। मतलब आई डोंट नो दिस इज द करेक्ट ग्रेडिंग और नॉट, ठीक है, लेकिन हमने जस्ट सिस्टम स्विच को समझना है। तो ये एंड पे अगर कोई वैल्यू 100 से बड़ी हो जाए, ठीक है, या 0 से कम हो जाए, तो इसको कहेगा इनवैलिड और ग्रेड हमारा प्रिंट कर देगा। अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू एंटर करके हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज 66 मार्क्स आए हैं, तो इसने कहा जी बी ग्रेड है, इट्स टोटली फाइन। अब मेन काम क्या है, इसकी डिबगिंग करना। अब वो डिबगर मैं ऑन करता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो हम करते हैं ये स्टार्ट डिबगिंग F5, ठीक है। मैं इसको नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 65। अब ये देखिएगा स्विच पे आके रुक गया, मार्क्स में 65 पड़ा है। डिबगिंग सीख लें, आपको बड़ा फायदा देती है, ठीक है। स्टेप ओवर करें आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ, ठीक है, यहाँ पर इसने मल्टीपल केसेस चेक किए हैं। द रीजन इज दिस बिकॉज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, सही है। ये वैसे एक चीज़ आज भी डिबगिंग में मुझे पता लगी है। हम भी आप लोग सॉरी ये कहेंगे कि सर की अपनी स्टेटमेंट गलत हो गई है, बट इट्स गुड कि ये चीज़ मुझे भी क्लियर हो गई है, ठीक है। जब आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट होती है तो ये मल्टीपल सॉरी केसेस को ही चेक कर रहा होता है। हम डिबगिंग दोबारा ऑन करते हैं, लेट्स सपोज 65, सही है। स्टेप ओवर, पहली कंडीशन उसने चेक की, दूसरी चेक की, तीसरी, ठीक है। यहाँ पे उसने आके इसको प्रिंट किया, ब्रेक होके बाहर आ गया, सही है, दैट्स गुड। लेकिन एक चीज़ अभी मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने ही, जो एक्चुअल स्विच का फिनोमिना है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को ख़त्म करूँ, लाइक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि आपको कोड देना है तो आपको आसानी है। लेट्स सपोज मैं लिखूँगी केस 50, ठीक है। और हम इसको डीबग करके चेक करते हैं ये देखने के लिए क्या हमारा जो क्लेम है, जो हमने आज से पहले लेट्स सपोज जो सुना है जो भी है, क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो मैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये केस 70, बिकॉज अदरवाइज तो स्विच यूज करने का कोई फायदा ना हुआ। हम बेशक वो फिर उसी को यूज कर लें, कंप्यूटेशन तो सेम लग रही है।
अच्छा, ये चीज़ें जस्ट मैं अपनी टेस्टिंग के लिए, एक लर्निंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स गुड नाउ। अब इसको हम रन करते हैं। 60C। अच्छा जी, अब हम इसकी डिबगिंग ऑन करते हैं। अच्छा, स्विच यहाँ पे आया। इसके बाद हम करते हैं जी स्टेप ओवर। ये देखें, अब ये डायरेक्ट इसने 50 वाला स्किप किया है। आपको नजर आ रहा है, इसने 50 वाला स्किप किया है। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आया है। फिर आप स्टेप ओवर करते हैं, इसने इसको दिखा के बाहर चले जाना है। अब लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ 90। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है जी, डिबग स्टार डिबगिंग 90। ठीक है, ये अभी यहाँ पे रुका। स्टेप ओवर करें सारा स्किप पिछला, ये डायरेक्ट 90 वाले केस पे। तो इसका मतलब यह है कि अगर केस में कंपाउंड स्टेटमेंट होगी तो तब तो इसको सब कंपाउंड स्टेटमेंट और सारे केसों की वेरीफाई करनी पड़ेगी। इट्स मीन एट दिस टाइम इट विल वर्क सेम लाइक एल्स इफ। लेकिन अगर कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, सीधा सीधा केस है, तो फिर ये डायरेक्टली उस पर जंप करता है। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। आई होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर है। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप के साथ क्वेश्चन करते हैं। सही है। फॉर उसके बाद हम जो है ना फॉर ईच लूप के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। सही है। तो आई होप दैट्स एंड ऑफ आवर स्टोरी। अच्छा, लूप के साथ जो हमने क्वेश्चन अभी करना है, उसमें कोई भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज को हम सम कर लेते हैं या व्हाटसएवर, लाइक एक बेसिक सा। सही है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैं कोड सारा दे दूंगा, अगर आपने इसमें से कुछ सी कोड को देखना हुआ तो वो आप पे है, आप उसको देख लीजिएगा। सही हो गया जी, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ एंड सॉरी कैट पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ। और ये हमारा कोड है। अच्छा, अब हमने लूप में कुछ वैल्यूज को, सिंपल लूप में आपको इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले 10 वैल्यू को मैं सम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। सही है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ वाइल। ठीक है, वाइल कब तक, जब तक मेरा आई लेस देन 10 नहीं हो जाती। सही है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आई लेस देन 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, आप इसे सम प्लस इक्वल टू आई ये भी कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। सही है, तो इन दोनों में से जो भी आप करना चाहें। सही है, तो ये आपका जो है वो सम हो गया। और आई प्लस प्लस हमने लाजमी करना है, अदरवाइज ये इन्फिनिट चलेगी। और बाहर आके हम कंसोल के ऊपर सोल डॉट राइट लाइन सम, बस दैट्स इट। ये सिंपली एक वाइल की लूप है, 10 वैल्यूज पे सम करेगी। नो डाउट ये चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर हम ना पढ़ाएं तो लोग समझते हैं कि शायद टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे अब हम ना एक कैट पॉइंट अपनी लगा देते हैं। ठीक है, और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं डिबगिंग के साथ। ठीक है, अब ये यहाँ पे रुक गया, आप इसे करें स्टेप ओवर। ठीक है, और अंदर आके इसने सम में देखें ऐड किया, सम प्लस साइज 0 1 हो गया, और आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 1 हो गया। आपको लूप इससे डिबगिंग से बड़ी अच्छी सम लगेगी। आप दोबारा गए वाइल पे, आई लेस देन 10 ट्रू हुआ, वापस आके सम के अंदर देखिएगा क्या वैल्यू आ जाती है 1, ये देखें। ठीक है, फिर आप नीचे आते हैं तो आई में 2 हो जाता है। तो आपको लूप की इससे बड़ी अच्छी तरीके से समझ लगती है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट वाइल लूप। फॉर लूप में वाइल लूप में सिर्फ एक फ़र्क है, काम देखें। लूप में 3 काम होते हैं, पहला जिसमें एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, दूसरा जिसमें उसको कंपेयर करते हैं, तीसरा जिसके अंदर आप उस वेरिएबल में कुछ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको खत्म कर दें आप। ये तीनों स्टेप अब एक काम पे ही हो, एक ही लाइन में होंगे। वो क्या लाइन होगी? ठीक है, वो क्या होगी जी, फॉर। ठीक है, फॉर। फॉर के अंदर आपने वही देखें इंट, वही जो ऊपर हमने किया था, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, ये वाला काम। ठीक है, और आई प्लस प्लस ये वाला काम। सही है, तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद क्लास में भी बताया हो, या मे बी अगर नहीं भी बताया, फॉर लूप एक्चुअल में कोई लूप नहीं होती। फॉर लूप असल में वाइल लूप को लिखने का ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक शॉर्ट हैंड वे है। ठीक है, बैकएंड के ऊपर ये कोड जो असेंबली लेवल, मतलब जो मशीन कोड जनरेट करता है ना आपका असेंबलर, वो जो वाइल लूप के लिए करता है वही फॉर लूप के लिए करता है। बिकॉज फॉर लूप असल में कोई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट हमारे लिए एक ना आसानी की गई है। ठीक है, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आप लोग ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे ना,
जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ते होते हैं कि सी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड होता है उसका मशीन कोड क्या बनता है। तो आप ये देखिएगा कि जो कोड व्हाइल लूप का बनता है वही फॉर लूप का बनता है, तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि भाई फॉर लूप इज नथिंग, इट्स जस्ट एन अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग व्हाइल लूप। ठीक है, क्योंकि अब हम हर चीज़ एक ही लाइन में लिखते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। अब इसके बाद हमारे पास एक लूप रह गई है, वो है हमारे पास फॉर ईच। ठीक है, मैं आपको वो करवा देता हूँ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप आगे चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर ईच के ज़रिए जो है वो हम एक अरे बनाते हैं, और अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लेट्स सपोज सम कर लेते हैं। ठीक है, अगेन मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर अब एक ना अरे बना लेते हैं। सही है, सॉरी मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है। ठीक है जी, हम एक अरे बना लेते हैं, इंट नंबर्स। ठीक है, इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं जी 10 20 30 40 50। सही है, ये हमने नंबर ले लिए। ठीक है, अब हम करते हैं जी इंट सम इज इक्वल टू 0। इनका हमने सम ले लिया। ठीक है, अब इसी की, अब यहाँ पे आप फॉर्म में आपने देखा, आपने एक वेरिएबल बनाया, फिर आपने उसका काउंट बनाया, आपको काउंट भी याद रखना पड़ता है, प्लस प्लस भी करना पड़ता है। इसको करने का एक आसान तरीका है, वो है जी फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप या फॉर ईच लूप, फॉर EACH। ठीक है, फॉर ईच लूप, फॉर ईच खुद ही काम शुरू करती है। ठीक है, बस इसमें आपने ये जिस तरह का, ये इसे हम कहते हैं कलेक्शन। इसे क्या कहते हैं? कलेक्शन। देयर आर लॉट ऑफ कलेक्शन, इंटीजर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, कलेक्शन चीजों का मजमूआ, अरे इज अ कलेक्शन। ठीक है, देयर आर सम अदर, लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन। बहुत से और तरीके हो सकते हैं कलेक्शंस के। ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक वे ऑफ कलेक्शन इज अरे, क्योंकि इसमें देखें चीजें, ग्रुप ऑफ द थिंग्स इसमें पड़ी हैं। ठीक है, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह का भी कलेक्शन है, हमें उस तरह का एक लिटरल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसका नाम आप लेट्स कुछ भी रखें, आप टेम्प रख लें। ठीक है, और ये इन नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रन टाइम इन नंबर्स में से एक एलिमेंट उठाएगा, इस टेम्प में रख देगा। नो इट्स अप टू यू, आपने भाई इसको जो भी करना कर लें। ठीक है, मैं सम में इसको जमा करता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस 10। सही है, जमा हो गया। और एंड पे हम कंसोल के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन सम। सही है, इसको आप चेक कर लें, 10 20 30 40 50 ये तमाम को सम कर देगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया 150। इट्स गुड। बड़ा आसान वे है अगर हम इसको डिबगिंग के साथ देख लें। ठीक है, मैंने यहाँ का एड पॉइंट लगाया, और इसके बाद देखिएगा स्टेप ओवर करें। सम के अंदर 0 पड़ा है, फॉर ईच में सबसे पहले टेम्प में क्या आता है? ठीक है, टेम्प में सबसे पहले क्या आया? 10, पहला एलिमेंट आ गया 10। ठीक है, अंदर वो आ गया, उसने जो भी करना था करके, दोबारा वो गया, और टेम्प में अब क्या आया? 20। ये देखें, ये 20 नजर आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से हर दफा उसमें एक एलिमेंट ले आता है और उसको रखता है। लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है कि लेट्स सपोज आप अगर पी 50 से 10 की तरफ आइटरेट करना चाह रहे हैं, तो आपके फॉर ईच लूप काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एक ही तरीके से काम करती है, वो है यहाँ से ऑनवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड काम नहीं करती। आप किसी एक लूप काउंट के ऊपर अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, लेट्स सपोज आप इसमें कोई कंडीशन लगाएं जी, इफ ये 30 हो तो उसको कंसीडर ना करें, इस तरह का कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसने यहाँ से ऑनवर्ड चलना है और सबके ऊपर चलना है, किसी को स्किप नहीं करना। तो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट फॉर ईच लूप। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अगर हमें जो है ना फॉरवर्ड ही लूपिंग करनी है और किसी को स्किप नहीं करना। थैंक यू सो मच।